सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद के 8वें अध्याय में मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति सुनेंगे। सौनक जी ने कहा, हे साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकाल कर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था, उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगवंशी हैं और जहाँ तक हमें मालूम है, इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूबे नहीं बल्कि ऊपर तैर रहे थे और उन्होंने अक्षयवट के पत्ते के दोनों में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं और पौराणिक जो लोग हैं उनमें सम्मानित हैं, और आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। सूत जी ने कहा, ये सौनकादि ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है उसके सारे कलमल नष्ट हो जाते हैं। सौनकादि ऋषियों, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था, शांत भाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल ही उनके वस्त्र थे और वे अपने हाथों में कमंडल और दंड धारण करते। शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभामान रहती थी। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश यदि उनकी पूजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातः काल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरुदेव जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उस समय मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष, प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी के इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के रूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। ब्राह्मण इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला कि तब तो वे उनकी तपस्या से शंकित हो और भयभीत हो गए और इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना प्रारंभ कर दिया। शौनकादि ऋषियों, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मलयानिल, लोभ और मद को भेजा। भगवान
वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। प्यारे भगवत चरण अनुरागियों, शौनकादि मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लहलहाती रहती हैं और वृक्षों के झुरमुटों में स्थान स्थान पर पूरी आत्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक समान से ही रहते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। कहीं कहीं मतवाले और भौरे अपनी संगीतमय गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। उस पर्वत पर कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया और वहां उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई और संध्या का समय था। चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती पर झुके हुए थे। नई नई कपोलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग अलग ही शोभायमान हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया और उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम ही सबका नायक था। इसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे ही हों और उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि उनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, बीड़ा, ढोल आदि बाजे बड़े बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनकादृशियों, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया और उसके बाण के 5 मुख हैं: शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक बसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे और उनके सामने ही कुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी और स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर, तो वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उसी समय उसकी गर्दनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडेय मुनि पर उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। शौनकादृशियों, मार्कंडेय मुनि अपराजित
और अपरिमित तेजस्वी थे और काम वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दे, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनकादृशियों इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव न हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है। हे शौनकादृशियों, जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज होकर हतप्रभ होकर लौट आया है और सुना कि ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनकादृशियों, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, ध्यान, धारणा और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौर वर्ण का था तो दूसरे का श्याम। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी, एक मृगचर्म पहने हुए थे, दूसरे वृक्ष की छाल और हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे और कमंडल और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे और कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा इंद्र आदि भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसू उमड़ आए और जिनके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी न सकते थे। तदंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था और उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे और उनसे और कुछ तो बोला न गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा गया, नमस्कार है, नमस्कार है। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्ध चंदन धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नारायण सुख पूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अंतर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति की। मार्कंडेय उवाच, किं वर्णयेतं विभो यदुदी ऋतो वसु अस्पन्दते तमनुवाङ्गमन इन्द्रियाणि अस्पन्दन्ति वै तनुभृता मज्जस्वर्ययोश्च स्वैश्चाप्यथापि भजतामसि भावबन्धुम्। भगवान, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और भी उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जाने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले के भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। हे प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे
मत्स्य कुर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उनकी दुख निवृत्ति, विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते हैं ही और मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन कर लेते हैं। हे प्रभु, आप चर और अचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्वस्तियन, बंधन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। हे प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय और भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित है, केवल 2 परार्ध की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर के प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। हे भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए आत्म स्वरूप को ढक देने वाले देह के आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतीत मात्र पदार्थों का त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूँ। हरि चरणम सदा शरणम, हरि चरणम सदा शरणम, हरे चरणम सदा शरणम, हरे चरणम सदा शरणम, हरे चरणम सदा शरणम, हरे चरणम सदा शरणम। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों के शरण में सर्वदा के लिए अपने को समर्पित करता हूँ। जीवों के परम सुहृद प्रभु, यद्यपि सत्य, रज और तम ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति हैं, उन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं, फिर भी आपकी सत्य गुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांत प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिल सकती और उनसे तो दुख और मोह भय की वृद्धि ही होती है। भगवान, इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की ही उपासना करते हैं। पंचरात्र सिद्धांत के अनुसार या अनुयायी जो भी हैं, विशुद्ध सत्य को ही आपका श्री विग्रह मानते हैं और उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की यह विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी सर्वथा भय रहित है और भोग युक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। हे भगवान, आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं और समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरुवे परदेवतायै नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयत गिरे निगमेश्वराय। हे प्रभु, आप यद्यप प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा उनके विषयों में, प्राणों में तथा हृदय में भी विद्यमान हैं, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। हे प्रभु, इसलिए पहले आप अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। हे प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान
पर पूर्ण से विद्वान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला विहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह और आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। फिर आगे 9वें अध्याय में कहते हैं मार्कंडेय जी का माया दर्शन। माया का दर्शन मार्कंडेय जी ने कैसे किया, आइए सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय जी मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान श्री नर नारायण ने कहा, हे सामान्य ब्रह्म ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं हुए। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर आज मांग लो मुझसे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे देव देवेश शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। अरे हमारे लिए बस इतना ही वर्षम पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर और स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर सी चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। हे पवित्र कीर्त महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ कि मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और परलोक अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद और विभेद देखने लगते हैं। सूत जी कहते हैं, सनकादृशियों, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति किया, पूजा की एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्री धाम को चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पे ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया का दर्शन कब होंगे। वे अग्नि सूर्य चंद्रमा जल पृथ्वी वायु आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते, और कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने उतराने लगते थे। उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब, कहाँ और किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। सनकादिक ऋषियों, एक दिन की बात है, संध्या का समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्राह्मण उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमचमा कर कड़कने लगी और रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगले हुए उमड़े आ रहे हैं और आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनिकान फाड़ डाले रही है और स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। उस समय बाहर और भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जलराशि में पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़े बड़े वेग से आंधी चल रही थी और बिजली चमक रही थी, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय में सारी पृथ्वी डूब गई है, उद्भिद, श्वेतज, अंडज और जराजु, ये चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं भी वे अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, और तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी।
आधी के वेग से जलराशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने दीप वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबा दिया है। सारी पृथ्वी जलमय हो गई है। अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह और दिशाओं के साथ तीनों लोक जल में डूब गए हैं। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर और यहाँ से वहां और वहां से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूखे प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी और बड़े बड़े मगर तो किसी और बड़े बड़े तिमिंगल मक्ष उन पर टूट पड़ते थे। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उन्हें घायल कर देते थे। इस प्रकार भटकते भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। वे कभी बड़े भारी भौर में पड़ जाते तो कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते। जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते तब ये अचानक ही उनका शिकार बन जाते। इस प्रकार से कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त और कभी कभी दुखी दुख में निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता। मार्कंडेय जी को कभी कभी भयभीत होते इस प्रलय को दृश्य को देख करके और कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलयकालीन समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। शौनकादि ऋषियों मार्कंडेय मुनि इस प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा और उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी और उसमें एक पत्ते का दोना सा बन गया। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी कि जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकत मणि के समान सावल और सावला, मुख पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी और छाती चौड़ी थी और तोते के चोंच के समान सुंदर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी उस बालक के और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी और शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ और लालिवाश्रित हो गई थी और नेत्रों के कोने कमल के भीतर भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाव थी, छोटी सी तोद और पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती थी और श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें और नाव भी हिल जाया करती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों में से एक चरण को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। शौनकादि ऋषियों उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट बढ़ जाती रही और आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए, शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे उस शिशु से ये बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी न पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के समय उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए और वहां पर हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन किया। मोह बस कुछ सोच विचार भी न कर सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, दीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, अहीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर, पदार्थ के अनेक युग तथा अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ वहां विद्यमान
देखा, कहाँ तक कहें, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहाँ सत्य के समान प्रतीत होता। देखा मार्कंडेय जी ने हिमालय पर्वत, वहीं पुष्पभद्रा नदी और उसके तट पर अपना आश्रम और वहाँ रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीचों बीच पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से भरपूर मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेम पूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। इस प्रकार अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को जो शिष्य के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु शौनकादि ऋषियों, भगवान केवल योगियों के ही नहीं, शयन योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी न पाए थे कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुष के परिश्रम का पता नहीं चलता और वह फल दिए बिना ही क्या हो गया। शौनकादि ऋषियों, उस शिष्य के अंतर्ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष प्रलयकालीन दृश्य जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम पर बैठा हुआ संध्या वंदन कर रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम आगे द्वादश स्कंद के 10वें अध्याय में मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान सुनेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद के 8वें अध्याय में मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति सुनेंगे। शौनक जी ने कहा, हे साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो, सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं।